तमाम अलाटीज़ मौजूद हो, मैं आपकी कमेटी का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने रात दिन पूरी मेहनत की हमारे साथ, पूरी भाग दौड़, पूरी एफर्ट की। हालांकि हमसे भी ज़्यादा ख़ासकर रफ़ीउल्लाह भाई और नासिर भाई, कोई ऐसी मीटिंग नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई ऐसा कानूनी पॉइंट नहीं है जो इन्होंने छोड़ो। तो भाई जो को मैं हमेशा अपने हक़ के लिए या अपने लिए जदोजहद करती हैं, देखो ये सब का हक़ था तो अल्लाह पाक ने उसमें कामयाबी हमें दी। हर बंदा जो है अपनी पोजीशन पे आ गया। अभी आने के बाद ये आप वाज़े आज ज़मीन पे बैठे हो, हमारे जितने मामलात हुए हैं, जितनी बातें हुई हैं, एग्रीमेंट्स वगैरह जितने भी हुए हैं, आपकी कमेटी की मौजूदगी में हुए हैं। और सबसे पहले तो मैं अपनी बात करूँगा कि मैंने इसी ज़मीन के हवाले से हाई कोर्ट में एक केस शूट किया था, पटिशन की थी, मैंने सिविल शूट दाखिल किया था, जिस पे मुझे आपकी जितने मुज़ाकरात हुए उसके बाद कमेटी मेरे साथ थी, शाना बशाना इनकी मशावरत से जाके हमने केस भी वापस ले लिया और हमें ये इस साइड वाली ज़मीन और ये बराबर वाली ज़मीन और जो पीछे जितनी ज़मीन है ये हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई है। इसमें हमारे ये दीवार के बाहर जो पीछे मेरे ख़्याल में कुछ 100-200 प्लाट हैं, ये भी लोगों को क्लियर हो गए, यहाँ भी क्लियर हो गए, बाकी ज़मीन भी हमें मिल गई। तो इसमें अभी ये जो काम करवाएंगे तो कमेटी का और हमारा इज्तिमाई तौर पे बी कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट था, तो इसमें अभी ये सिलसिला शुरू करें क्योंकि नक्शे अभी इसका नक्शा जो है हमने साथ ज्वाइंट करना है। कुछ काम रहते हैं इस तरफ से गेट शेट निकाल के इंशाल्लाह फिर हम जैसे लाठी का जो होगा प्लाट रिकॉर्ड मुफ्ती साहब के पास है, मेंटेन करके मोबाइल नंबर हर बंदे का, हर चीज़ हमारे पास सबके पास है। अभी एक दूसरे ग्रुप में इतला दे देंगे प्लाट नंबर फलां आ जाए भाई, अपने प्लाट पे अपना काम शुरू करें। तो इस तरह भाई देखो, आज एक बात करना मेरा राइट बनता है कि ये ज़मीन पे आप बैठे हो, ये ज़मीन कम से कम 7-8 साल पहले बिकी थी। अगर इस तरह अभी भी रहेगी, देखो ज़मीनों का कोई हाल नहीं है। अगर जिस तरह आपने पहले 7-8 साल हम नोटिस करते रहे, हम बुलवाते रहे, हम सबको कहते रहे, कोई भी ना आया, किसी ने ना बनाई, वीरान की वीरान पड़ी थी। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई, जिसका जो प्लाट है अगर बनाते तो साथ बिस्मिल्लाह जो बोलते हैं मैं नहीं लेता हूँ, मैं जो रफ़ी भाई से बात कर ले कमेटी से, वो भी कंपनी में बात कर लेंगे कि भाई ये हमारा लाठी नहीं ले रहे या इनके कोई माहिदे वहाँ भी हुए हैं। ये खुद ही अभी बी कंपनी से हमारी मीटिंग्स जारी हो जाएंगी। जिसने नहीं लेने हैं, जिसने नहीं करना है, तो आप देखो अपनी कमेटी को, हम भी कमेटी की तरफ देख रहे हैं, बी कंपनी की तरफ देख रहे हैं। अभी जिसने अगर बनाना हुआ तो साथ बिस्मिल्लाह आके अपना कम से कम इतना कर ले यार, कोई बाउंड्री मार के कमरा तो बना लो। ये ज़मीनें ऐसे भाई, ये ज़मीनें इस टुकड़े में ये उसकी होती हैं जिसके अंदर चारपाई पड़ी होती है। अभी वैसे कर करके कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है, ये संभालनी इस दौर के अंदर बहुत बड़ा मुश्किल है। ये मरहला की कोई ज़मीनें नहीं संभाल। अभी इन्हीं झाड़ियों के अंदर, ये फैक्ट्री के पीछे आप देखो पूरी की पूरी बस्तियाँ तैयार हो गई हैं। आप अंदर चले जाओ देखो, पूरी बस्तियाँ। अभी 4 महीने पहले एक बंदे ने यहाँ काम किया, कल मैं गया हूँ तो पूरा एक शहर आबाद है। तो यहाँ हमने यहाँ पानी भी किया, हमने कोशिशें भी की, हमने यहाँ पे सारा सिस्टम किया। लाठी नहीं आ रहे थे, जब नहीं आ रहे तो मामला हमारे लिए लांझा बन गया। वो लांझा जो बन गया, ये आपकी कमेटी है, ये बैठे हैं रफ्ता बर रफ्ता भाई ना। कल हम उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दामन साफ था, आज भी साफ़ है। हमने एफर्ट भी की, हमने लड़ाइयाँ झगड़े भी किए, हमने कोर्ट भी किए, हमने एंटी करप्शन में गए, हर जगह में जैसा हमने पहले दिन वादा किया था गए। पर कहा भाई अभी हमारा ये मसला हल हो गया। मैं गुजारिश ये करूँगा आप कमेटी की काल को देखो, क्योंकि हमने इस पर भी डिमार्केशन वगैरह, नक्शा ज्वाइंट, ये सारी चीज़ें करनी है, फिर हम आपको आवाज़ दे देंगे। मैं अभी दूसरी दफ़ा ये बात कर रहा हूँ, जिसने अगर बोलेगा ये है वो है, ये ग्रुपों में लगे रहते हैं, जिसको अगर कोई इतराज़ है सीधा आप अपनी कमेटी से रब्ता करो। नहीं है तो बी कंपनी के साथ कल परसों तक हमारे फाइनल फैसले भी हो जाएंगे कि भाई जो नहीं ले रहे वो उसको बी कंपनी कैसा पैसा दे रही है तो वो अपनी जान छुड़ा ले।
बस मेरी तरफ से तो यही बात थी, बाकी रफ़ी अल्लाह भाई है। मुफ्ती साहब कुछ कहेंगे? बोले ना मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि आप लोग जितने भी हम लोग हैं, तलाशी बिल्डर सब की तावन की वजह से ये मुमकिन हो सका कि बिकी हुई ज़मीन हमने वापस ले ली है। ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये मतलब कहने में तो बहुत आसान है लेकिन बहुत मुश्किल काम था। उसमें हम डिटेल में नहीं जाते कि क्या हुआ, सबको पता है, लेकिन चलो गलतियाँ कुछ बिल्डर्स की भी है, कुछ अलाटियों की भी है। ज़्यादा बिल्डर्स, क्योंकि बिल्डर्स बड़े होते हैं तो हम ज़्यादा इन पे डालते हैं, थोड़ी बहुत हमारी गलतियाँ भी थी। आइंदा के लिए ये 6 एकड़ ये जो है ये तो बिल्कुल तैयार है, साथ में 24 या 27 एकड़ लोहारी वाली है, ये भी तैयार है इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में 2 से 3 दिन में नक्शा तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम कटिंग शुरू कर देंगे और आगे से गेट लगा देंगे। तो जिन दोस्तों ने घर बनाना है तो फ़ौरन अपना घर का काम शुरू कर दें इंशाल्लाह। तो उसके सिलसिले में जो भी हम मशवरा करेंगे किस तरह तय करने सारी चीज़ें वो आपके सामने आ जाएगी। शुरू में कुछ जब हमें इसका ना थोड़ा सा मैं बताता हूँ, सब मौजूद है आज। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे इतराज़ात भी किए, बहुत चीज़ जब हमें पता चला तो हमने इनसे रब्ता किया, मुफ्ती से, बनारस भाई से। तो दिन से हम लगे हुए, तकरीबन मेरे ख्याल में 2 साल होने वाले हैं। तो इस 2 साल में कोई ऐसी जगह, कोई ऐसे दफ्तर, कोई ऐसी जगह मतलब जहाँ भी मीटिंग हो दिन रात हमने नहीं देखा है। मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, ये भी नौकरी कर रहा है, उसके बावजूद हर जगह पे पहुँचना आसान काम नहीं होता है। लेकिन लोग, इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को वाज़ेह हो जाए। आज की तारीख़ तक ये बंदा गवाह है, गनी 2 लाख हमारा कर्जदार है, हमने उससे एक पाई भी नहीं लिया है। वो एक मसला था, ये आया, मुफ्ती भी आया था, अदनान भी था, कमेटी के भी सारे लोग थे, यार ये मसला हल नहीं हो रहा, आप पैसे दे दो, पैसे नहीं है। तो आज के दिन तक 2 लाख गनी हमारा कर्जदार है। उसके अलावा, क्योंकि बात इसलिए कर रहा हूँ, आपको पता है, अभी तो अब सबको पता चल गया, लेकिन दरमियान में ना कि फलाने ने गाड़ी ले ली, फलाने ने ये ले लिया, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएँ। सिवाय अगर हम कहीं गए, हैदराबाद गए या कहीं गए, रास्ते में आए तो रोटी के, इसके अलावा ये बंदा गवाह है, मुफ्ती भी है कि एक पाई का जो है ना इनको कुछ मिला है ना हमें मिला है। हमारे सामने हम तो जहाँ भी जाते तो ये हमारे साथ होते हैं, पीछे अगर मिले हैं तो मैं इसकी कसम नहीं उठा सकता हूँ, लेकिन हमारे सामने इनको एक पाई भी नहीं मिली है, ठीक है। और हर जगह पे कह रहे भाई ये वो ऐसे बंदा है कि उससे एक पाई अगर कोई ले लेना तो मैं कहता हूँ 10 रुपये में उसको इनाम भी दे दूँगा। उसके पास ये, अभी हम रास्ते में ये बात कर रहे थे, अगर आपसे कहो कि गनी भाई 2 करोड़ रुपए कल दे दो, वो कहेगा ठीक है देता हूँ, लेकिन देते एक पाई भी नहीं है। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि आप सबको वजाहत हो जाए कि इसमें बाद लोग कहते थे ना, बहुत जब भी हम मामलात को हल करते थे तो वो एक फसाद खड़ा हो जाता कि ये हो गया वो हो गया, मामला फिर हमारा दब जाता था। शुरू में तो हमें भी समझ नहीं आ रही थी कि इन्वेस्टर कौन है, ब्रोकर कौन है, बिल्डर कौन है, अलाटी कौन है। जहाँ से हम मामला शुरू करते हैं, जब हल की तरफ जाते हैं तो वो मामला ख़राब हो जाता है, लड़ाई या झगड़े चलते रहे। आखिरकार बस आप लोगों की ताउन की वजह से इस बंदे की ने गलतियाँ की होगी, मैं ये सबके सामने कह रहा हूँ। शुरू में इनसे गलतियाँ हुई है, लेकिन जब हम इनसे मिले उसके बाद तो इस बंदे ने भरपूर हमारा साथ दिया है। जिस जगह बुलाया है ये आया है, जो भी दफ्तर हो चाहे जो भी कागज़ हो, तो इसने हमारा भरपूर साथ दिया है। मैं इसकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये इसका हक बनता है। इसकी जो पिछली गलतियाँ हैं मैं उसे इनकार भी नहीं करता हूँ, तीनों बिल्डर्स। लेकिन जब हमने कहा कि भाई ये हमारा हक है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, तो आपने अगर आप एक साइड पकड़ो, या तो हमारे साइड पे हो जाओ या गनी के साइड पे हो जाओ, क्लियर करो। तो इन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, ये आपका हक है। ये अलाटियों को हम बेच चुके हैं, उसके पैसे हमने हासिल किया है, फिर हमने उस पर केस भी कर दिया है। तो फिर मैंने इन सबको जमा किया, हम सब ने, कमेटी ने, कि भाई ये तो अब हम अपना केस कर रहे हैं, इसका तो केस चल रहा है लेकिन हमारा भी केस चल रहा है। तो इन्होंने कहा बिल्कुल हम जाके कोर्ट में गवाही देंगे कि ये ज़मीन के पैसे हमने अलाटी से लिए और हमने इसको ख़रीदा है, फ़रोख्त किया है। तो वकील ने कहा ये तो अगर गवाही देते हैं तो इसमें तो फिर कुछ रहते ही नहीं है, तो इंशाल्लाह हमारा केस अभी भी है। खैर अल्लाह ताला करे कि ये मामला हमारे हल हो जाए। मुख्तसर ये है कि अभी जो है ना, हम सब ने कोशिश ये करनी है कि इसको आबाद करना है, ठीक है। अगर हम फिर भी इस तरह छोड़ देंगे तो फिर अभी तो ऐसा कोई मसला नज़र नहीं आ रहा मुझे, लेकिन साल के बाद 2 साल के बाद क्या हालात होते हैं तो वो पता नहीं है। लेकिन आज तक इंशाल्लाह ये क्लियर है। ये लोहारी वाली ज़मीन पे भी इंशाल्लाह 2 महीने का हमने टाइम लिया है, कुछ पैसे उनके बकाया है, 2 करोड़ रुपए गनी देगा।
2 महीने का टाइम दिया है। उसने इसका जो केस है इस शर्त पे ख़त्म किया है कि 2 महीने में 2 करोड़ रुपए देकर लवारी वाला का कब्ज़ा हमें मिल जाएगा। अगर वो 2 करोड़ देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो अपना केस ओपन करेगा, इंशाल्लाह हम अपना केस करेंगे। तो फिर हम सब जो है हमारा एक ही जिम्मेदार होगा, वो गनी होगा। ये जो एग्रीमेंट है, एक मिनट रफीउल्लाह भाई, ये जो आप बात कर रहे हैं ये सिर्फ लवारी वाली जगह का, इस जगह का इसका नहीं है। हाँ ठीक है, वो आगे बोलें। 2 करोड़ रुपए उसके भी मतलब गनी साहब ने देने हैं। हाँ, गनी साहब ने देने हैं। कुछ और पैसे हैं तो वो तो खैर हमने कहा चलो हम आपस में कुछ करके लाठियों से लेके डेवलपमेंट की मद में जो पैसे लेंगे वो उसमें से भी क्लियर करके इंशाल्लाह ये हो जाएगा। लेकिन 2 करोड़ अभी भी गनी ने इसके देने हैं। और उस शर्त पे हमने बनारस भाई को कहा कि आप इसमें लिखोगे, कोर्ट में भी ये बात करोगे कि भाई मैं इस शर्त पे अपना केस वापस लेता हूँ कि आप 2 महीने में हमें ये क्लियर करके दोगे। 6-7 महीने पहले से ये हमारे पास आया है। मैं और नासिर भाई के ऑफिस में कोई 5-6 दफ़ा ये आया है कि भाई आओ ज़मीन का मसला हल करते हैं। तो हमने कहा भाई हम जब तक आप लवारी वाला हमें नहीं देते हो सिर्फ 6 एकड़ से हम क्या करेंगे। फिर बी कंपनी के पास ये गए तो उन्होंने कहा चलो हम इस तरह करते हैं। इसकी ज़िम्मेदारी बी कंपनी ने ली है, ये बात की याद रखो। और बी कंपनी के पास ये बंदा जाके बैठ गया कि भाई मैं तो इस बंदे से 20 रुपये नहीं ले सकता हूँ। कभी झूठ बोल रहा है, कभी क्या आकस में उठा रहा है, कभी क्या कर रहा है। तो उन्होंने ये बनारस भाई ऐसी ये इसके बकौल सब के सामने कह रहे हैं। तो मैंने कहा भाई आप क्यों राज़ी हो रहे हो, जब तक हमें पूरी ज़मीन नहीं मिलती हम तो राज़ी नहीं होते। तो इसने कहा मैंने हाजी साहब से बात कर ली और हाजी साहब को कहा हाजी साहब 2 करोड़ रुपए ये देगा तो हमारा मामला हल होगा। तो बी कंपनी ने इससे जिम्मेदारी ली है कि 2 महीने में हम इससे 2 करोड़ रुपए लाकर लवारी वालों को देंगे। ये बनारस भाई ने उसके कहा कि भाई मैं तो 20 रुपए का इस पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ, अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी पे लेते हो तो हम राज़ी हैं। तो उसने ये ज़िम्मेदारी आप इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें, इस बात की ज़रा वजाहत कर दें कि सब भाई ये 2 करोड़ रुपए का आखिर में रफड़ा था। तो ज़ाहिरी बात है आप सबको पता है, पहले हम इस मामले में काफ़ी हद तक उसकी वजह से जलील हो गए। हमने बोला भाई ये मुफ्ती साहब बैठे थे साथ, तो भाई ये 2 करोड़ रुपए जो है ये कब देगा। उसने बोला भाई मैं 2 महीने में दूंगा। फिर अमान ने बोला उसको बुलवाओ, ये घर में था, हमने घर से बुलवाया, उसके सामने पे मैंने बोला भाई हम नहीं ले सकते, झूठ बोलते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं हम इस मामले को कवर करके देंगे। जब कवर करके देंगे तो हमने बोला ठीक है। उसके कहने पे इसने जो एग्रीमेंट किया है ये अपना केस वापस किया है और हम भी राज़ी हुए। तो इस बात पे कि बी कंपनी ने कहा कि हम इसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं, 2 महीने में हम इससे 2 करोड़ रुपए लेंगे। अगर उन्होंने लिए तो ठीक है, अगर नहीं लिए तो फिर हम सब होंगे इंशाल्लाह और गनी कहीं नहीं जा सकते हैं। ऐसे ही है ना बनारस भाई। रफीउल्लाह भाई और बनारस भाई ज़रा थोड़ी सी तवज्जो। बात यह है कि सबसे पहले इन 2 हज़रात के लिए मैं बाकियों को नहीं जानता, सिर्फ 2 बंदों को जानता हूँ, तीसरा उसको जानता हूँ मुफ्ती जिससे मैंने प्लाट लिया। इनकी एफर्ट के लिए तालियां बजाओ, सब ताली बजाओ। और ये डूबी हुई ज़मीन वापस लाने का मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों ने बड़ी एफर्ट की है, मैं तो खाली वो वॉइस ही करता रहा मोबाइल पे, हम सब भी। लेकिन नो डाउट रफ़ीउल्लाह भाई और बनारस भाई, बाकी भी मेरे कमेटी में ब्रांच साथ थे, बहुत सारे कमेटी हज़रात, बहुत बड़ी एफर्ट है। अब टेक्निकली पोजीशन आप हमें ये कह रहे हैं कि हम मकान बनाएं, जो ग्रीन लैंड के अंदर हैं वो मकान बना सकते हैं या वो भी 2 महीने बाद बनाएंगे? नहीं अभी क्लियर कर देंगे। कि एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात ये है कि आप हमें जो हमने बिल्डर फाइल ली थी अब वही बिल्डर फाइल चलेगी या आप बी कंपनी हमें नई फाइलें देगी जो हमें अलॉटमेंट देगी? ये मशवरा नहीं हुआ अभी। ये देखें ना, ये 2-3 टेक्निकल पॉइंट। एक मिनट रफीउल्लाह भाई मेरी सुन लेना, फिर ये हो सकता है आपके काम भी आए। वो अपनी बात मुकम्मल कर, आखिर में सवाल जवाब की नशिश रखेंगे ना, तो फिर बात सवाल जवाब वो बात मुकम्मल कर ले, फिर साजिद भाई बोलते हैं उसके बाद। 6 एकड़ तो हमारी आज से क्लियर है, यानी ये जो 6 एकड़ है लगभग 10 एकड़ है रफीउल्लाह भाई। मतलब ये जो टोटा है इसमें अगर कोई कहते हैं कि मैं आज से मकान बनाना शुरू करता हूँ तो उसको इजाज़त है, जो बाउंड्री के अंदर जो बाउंड्री के अंदर अंदर है उसकी पोजीशन हमारे पास है। कटिंग करनी है, सिर्फ कटिंग करनी है ना मतलब, लेकिन एक आज से हमारा इस पर कब्जा है। अगर कोई अलाटी कहते कि मैं कल से काम शुरू करता हूँ तो कर सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। 2 महीने का जो टाइम है वो सिर्फ ये लुहारी वाला का, क्योंकि उसकी कुछ पेमेंट रहती है।
वो 2 महीने में हम क्लियर कर लेंगे तो इसका भी पोजीशन होगा। हमारा अभी एक नक्शा बन रहा है जो पूरा लोहारी वाला और ये 6 एकड़ एक नक्शा बन जाएगा। आपको नया फाइल मिलेगा नई फाइल में, क्योंकि अभी पूरा नक्शा नया हो रहा है, नया फाइल होगा, पुराना नंबर कैंसिल होगा। पुराना नंबर कैंसिल होगा। जमीन भी जगह आगे पीछे हो जाएगी ना। हाँ, जमीन पूरी चेंज हो गई ना। आपको मिसाल के तौर पर मेरा प्लाट यहाँ पे था, अब मुझे वहाँ प्लाट मिल रहा है। जिसका बाउंड्री के अंदर नंबर है वो तो नहीं चेंज होगा ना। नहीं बस ये जिसके है उसकी इसी को कर लेंगे। ये बाउंड्री सिर्फ ये वाली इस एरिया को तो आप भूल जाना है कि इस एरिया में कुछ है, वो तो सब खत्म हो ये गया। आपने दूसरा हर बार बताया ना। पीछे हमारे 200 प्लाट जो बाकी वो तो पीछे की बाउंड्री के पीछे पड़ रहा है। इस एरिया की बात है। नंबरिंग अलग होगी नहीं होगी, उसके लिए मशवरा यही करना था। आज होना चाहिए था, शुरू से लेकर हैरत है कि वो नहीं है, उसका होना ज़रूरी था। लेकिन खैर अभी हम जाएंगे। अभी गनी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने उसको फ़ोन किया था कि भाई आ जाओ, आप ज़मीन पे भी आप आ जाओ। तो मुफ्ती साहब की मौजूदगी में इधर बात सुनो जरा, हजरत बात सुन लो पहले। उसके बाद हम जाके अभी गनी भाई से बैठेंगे, उनसे भी बैठेंगे कि भाई आगे हमने क्या करना है। और आप लोगों के जहन में जो भी बात आ रही है वो भी बता दो कि अभी हमने आगे ज़मीन को पे चलना है, काम करना है, किस तरह करना है। मतलब अभी हमारी कोशिश ये होगी, देखो मैं पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि एक गलती इंसान से हो जाती है। आज हम उस गलतियों को, लेकिन गलती का एहसास होना ये भी बड़ी बात है। अब मैंने गलती चाहे जिसकी भी थी, लेकिन अब हमने दोबारा वो गलती नहीं करनी है। हमने पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे तरीके के साथ ज़मीन पर उतरना है कि कल को ये समस्या ना हो ना कि कल मैं काम शुरू करूँ 2 दिन के बाद फिर बंद हो जाए। इदारों से बात करनी होगी, इदारों की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। उसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा मेरे ख्याल में। इसकी कटिंग हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, नक्शा तैयार हो जाएगा, इदारों के साथ सेटिंग करके। ये ना कि अब एक बंदा ब्लॉक लेकर आए, अगले दिन वो फिर गायब हो। तो पूरे तरीके का थोड़ा वक्त आप लोग दें इंशाल्लाह, तो उसमें सारी इसकी जो है ना नक्शा भी तैयार हो जाएगा, कटिंग भी हो जाएगी। मेरे ख्याल में नक्शा तो 2-3 दिन में तैयार हो जाए। कल भी वो आया था, परसों भी आया था, नंबरिंग वगैरह। तो ये हो गया। उसके बाद जो है ना कटिंग काम कैसे करना है, किसने करना है। देखो अभी हम कमेटी, बिल्डर और बी कंपनी 3 पार्टी आई, तीनों के मशवरे से काम। एक बंदा नहीं कि बस कल मैं कहूँ कि भाई तुम शुरू कर दो, ताना कर दो, ये कर दो, ऐसा नहीं होगा। कल किसी की फ़ाइल जो है कहीं और हो, डबलिंग हो, ये हो, जिसको भी हम देंगे उसकी वेरिफिकेशन करेंगे कि वाकई वो अलाटी है कि नहीं है। अब ये तो नहीं है ना यहाँ पे मालिक मैं हूँ, कल वहाँ पे मुझे प्लाट ही ना मिले, ऐसा तो नहीं करना है ना हमने। कल किसी और को हम मिसाल के ऊपर कह रहा हूँ, मैं किसी और को भेज दूँ, बनारस का लाठी आ जाए, उसकी जगह ही ना हो, या मैं चला जाऊँ तो वो कहे तो बनारस भाई ने सारा भेज दिया है। तो हम जो बंदा आएगा वो देखेंगे कि वाकई ग्रीन लैंड का वो लाठी है, किससे प्लाट लिया है, वो क्लियर है, वो उसकी वेरिफिकेशन करेंगे। ये भी करेंगे, हम भी करेंगे, बी कंपनी भी करेगी। उसके बाद कहेंगे भाई तुम कल से अपना काम शुरू। फाइल मेरे ख्याल है रफीउल्लाह भाई बी कंपनी इशू करेगी। ये अभी तय नहीं हुआ है, ये मशवरा करेंगे कि फाइल कौन देगा। इस तरह की बात है हमारी अभी तक। ये हम ऐसी एक्टिविटी में लगे थे, कल भी हम यहाँ ही थे सारा अभी ये दिन। नेक्स्ट स्टेप है ना। हाँ, पहले तो अभी ये हम ज़मीन ये में अल्हम्दुलिल्लाह मामलात जी कवर हो गए। थोड़ा सा आप लोगों का साथ और चाहिए। हर बंदा, हम ये चाह रहे हैं कि हर इलाटी, हर गरीब आदमी अपने प्लाट पर बैठा। हमारा ये मकसद, हम ये लेके निकले, आखिर तक हम लड़ते बैठते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, वो हमारी अपनी फाइट है। जहाँ आप लोगों की ज़रूरत होगी, जैसे भाई आज ये बुलाना हमें मना किया, भी बता देना भी उसमें कितने लगे। नहीं अभी तक कोई बात नहीं हुई। जितने एकड़ जगह गई थी फिलहाल ज़मीन उससे ज़्यादा ही है। क्या क्या है ये तो बात सिंगल पट्टी का स्टार्ट हुई थी, यानी वहाँ रास्ता था, एक सिंगल पट्टी। देखिए मैं आपको बोलता हूँ बिलफर्ज, मैं मिसाल देता हूँ कि हम ये कभी नहीं करेंगे जिसका 50 फीट रोड है ना, हमारे तो 50 फीट रोड है उसके। मेरा सवाल ये है कि वो क्लियर है या उसकी इशू है। सिंगल पट्टी वो शायद पहले से जब हम ले रहे थे उस टाइम मेरे दर्शन लगे बाउंड्री से बाहर है। वो तो बाहर उस पे वहाँ पे जो जिनके प्लॉट उनको तो बिल्कुल प्लाट हर बंदे को प्लाट जो